पटकी में बासी और चुटकी भर नून, मैं गाँव था ददरिया ते कान देके सुन। छत्तीसगढ़ में ये जो गाना है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये और ज़्यादा फेमस हो चुका है जब 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होता है उसे बोरेबासी दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाना प्रारंभ हुआ है। तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि भटकी में बासी और चुटकी भर नून, ये हमारे सीएम साहब है जो बासी खा रहे हैं और एक प्रतीक बन चुका है, श्रम का प्रतीक बन चुका है ये बोरेबासी। क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में मेहनत कर जो इंसान होते हैं, वो चाहे आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हो, मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हो या अन्य जगह पर हो, वो सुबह सुबह बासी खाते हैं, दिन भर मेहनत करते फिर दोपहर को बासी खाते। मतलब उनके जीवन शैली के एक एक रंग में ये बासी या बोरे बासी बसा हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बोरे और बासी में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इसमें क्या पाया है कि बोरे बासी खाना सेहत के लिए फायदेमंद है कि नहीं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अलावा कौन कौन से राज्य पर इस बोरे बासी का स्वाद लिया जाता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का ये जो फैसला हुआ ऐतिहासिक क्यों है, तो ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एडीओ के लिए एमसीक्यू जो है वो यूट्यूब पर 4 बजे आती है, तो आप सभी लोग 4 बजे उपस्थित हो जाते हैं। अगर कोई नियमित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसे जुड़ना पड़ेगा आरंभ बैच में। बहुत ही सिंपल है, जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है तो इसे आपको जरूर ध्यान देना। उसके बाद स्टोर में जाएंगे और सारे कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं कि साप्ताहिक करंट अफेयर की जो सीरीज है वो भी लगातार चल रही है। उसकी एक सीरीज आज हुई है यूट्यूब पर, आप ढूंढ ढूंढ कर देखिए कि करंट अफेयर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं क्या लेकर आए, तो जैसे ही 58% का जो रिजर्वेशन है उसे मान्यता मिल गई और उसमें भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसमें भर्ती हो, तब से हमने प्रारंभ कर दिया है सीजी एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज। फर्स्ट जो है टेस्ट सीरीज वो फ्री है, तो फटाफट ऐप पे जाना है और दे देना है। अपनी तैयारी को देखना है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं अभी। बाकी आपको 11 टेस्ट मिलेंगे जिसका मूल्य है 499। बहुत सारे ऑफर आपको पता है कि ओल्ड बच्चों के लिए क्या है, फुल कोर्स लेने पर इसे फ्री दिया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में विस्तृत अब नंबर पर कॉल कर कर या हम सभी टीचर को कांटेक्ट कर कर आप पूछ सकते हैं। आगे आप बात करते हैं जिस चीज के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो सर 1 मई को क्या है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और भूपेश बघेल जी की सरकार है जो संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वो उन्होंने कहा कि हम लोग इस दिन, मतलब बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे जैसे ही गर्मी आती है तो खाते हैं, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक रूप भी एक होता है। तो उन्होंने कहा कि सभी को हम लोग जो श्रम होते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके सम्मान पर हमें आज बोरेबासी खाना चाहिए। मतलब 1 मई को बोरेबासी खाना चाहिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ पे अब प्रचलित हो चुका है, मतलब जिस दिन श्रम दिवस होता है उसी दिन बोरेबासी दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मुख्यमंत्री मंत्री और छत्तीसगढ़ के जो तमाम लोग हैं वो एक सांकेतिक रूप में सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर जहां जहां वो जुड़े हुए वहां पर पिक्चर अपलोड करते मजदूरों के सम्मान में कि हमने बासी खाया। हो सकते वो नियमित रूप से भी खाते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी 1 तारीख को स्पेशली इस दिवस को मनाया जाता है। इसलिए ठीक है, 1 मई को बोरेबासी दिवस पर खाते हुए या विभिन्न प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग फोटो दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यही बासी है। ठीक है, और बासी का जो रहते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके साथ व्यंजन खाया जाता है, वो टेस्ट के अनुसार होता है। तो ये सब बासी है भाई। ठीक है, और देख के जो जिसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता होगा उसे थोड़ा लालच भी आ रहा होगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी कमेंट कर कर ये बताना, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी के बीच अवेलेबल रहेगी, तो आपको बताना है कि आप लोग भी डेली बेसिस पर बासी खाते हैं या सप्ते में 2 दिन खाते हैं या संडे को खाते हैं। ठीक है, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना, बिल्कुल शर्माना नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्यारा बहुत ही टेस्टी एक व्यंजन है बासी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि बासी के साथ आप क्या क्या खा सकते हैं। तो एक रहता है, एक पैटर्न रहता है, तो आपको देखना है और आप लोग बताना है कमेंट करके कि देखो 2 तरीके, एक तो उस दिन जो अवेलेबल है वो खाते हैं, ये बढ़िया है। उसके अलावा कोई बहुत सारे लोग हैं जो चाव से खाते हैं, जैसे मैं अपने चाचा श्री को जानता हूँ, वो मही के साथ बासी खाते हैं। मतलब ठीक है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है। जैसे ये आम का अचार है, नींबू का अचार है, ठीक है, और दही या मही के साथ, तो ये एक दही और मही के साथ खाया जाता है। उसके बाद
खट्टा भाजी, अलग अलग जगह खट्टा भाजी, कहीं पे मोहब्बत भाजी, कहीं पे कुछ भाजी का नाम दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस है भाई। अलग अलग शादी विवाह के समारोह में भी आपको खट्टा भाजी ग्रामीण परिवेश में तो आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, पनीर रहे या ना रहे, खट्टा भाजी जरूर रहेगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। कटा हुआ प्याज रहता है, आप देख भी सकते हो, फोटो में भी देखे, कई लोग हरी मिर्च भी खाना पसंद करते हैं। कांदा भाजी भाई, ये भी भाजी बहुत ज्यादा फेमस है। चेज भाजी, तो मैं जितना भी नाम आपको बताते जा रहा हूँ, पहले अपने माइंड में उसे सेट कर लेना है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अगर आपको बासी खाना होगा तो इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज है जो उसके साथ खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। खट्टा भाजी भी हो गया, चीज भाजी भी हो गया, कांदा भाजी भी हो गया, प्याज हो गया, और ठीक है मिर्ची भी होगा। उसके अलावा बुहार भाजी, इसे महंगा भाजी बोला जाता है भाई। ठीक है, मैं कोरोना के टाइम इसको मतलब खाना स्टार्ट किया गांव पे, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन आप लोग शायद बहुत ही बेहतर तरीके से इसे जानते भी होंगे, और बहुत ज्यादा फेमस भी है और महंगा है, थोड़ा कॉस्टली भाजी बोला जाता है। उसके अलावा रखिया बड़ी भाई, बहुत मेहनत से इसे बनाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। सिर्फ इमली की चटनी, लाखड़ी भाजी भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो फटाफट अपने दिमाग में बैठाते रहिए और बताना है कमेंट करके कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा मसूर की दाल, या रात में दाल जो बचा होता है, कभी सुबह सुबह तो नहीं बना पाए, तो रात में जो दाल बचा होता है भाई, उसे भी गर्म करके खाया जाता है भासी के साथ। उसके अलावा सलगा बड़ा है, ठीक है, और जीरा फुल चटनी, ये सब जो है बासी के साथ खाया जाता है, जिससे बासी का टेस्ट बढ़ जाता है। कुछ और भी है, जैसे बिजौरी है, उसे भी खाते हैं, पापड़ बिजौरी को, कढ़ी है, आम की चटनी है, बिजौरी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा घुघरी, जो मसूर की दाल की सब्जी होती है, उसे खाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए भैया आपको क्या खाना पसंद है। हो सकता है एक से ज्यादा कुछ और भी पसंद हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंतर देखते हैं, बोरे और बासी में क्या अंतर है। ठीक है, बोरे और बासी में, जैसे रात में अगर खाना बच गया, तो अपन क्या करें, उसी को पानी में रात में ही डुबा दिए। रात में अगर डुबा दिए तो वो बन जाता है बासी, समझ आ रहा है, मतलब रात को जो खाना बचा हुआ है, ठीक है, उसे डुबा दिए, पानी पर डुबा दिए, तो जब सुबह उसे सेवन करते हैं या उसे खाते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, उसे बासी बोलेंगे। लेकिन अगर रात में कुछ चावल बच गया है, ठीक है, उसे ऐसे ही सामान्य तौर पर रख दिया गया है, और सुबह उठते हैं, मतलब सुबह जब उसे नाश्ता करते हैं तो उस टाइम उसे पानी में डुबाया जाता है, तो उसे बोलते हैं बोरे। समझ आया? मतलब बासी का मतलब है रात में डूबा रहेगा, और तुरंत पानी में डुबा कर जिसे खाते हैं उसे बोला जाता है बोरे। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है भाई। ठीक है सर, इसके बाद बोरे बासी खाने से क्या फायदा होता है। तो बोरे बासी खाने से ऐसा बोला जाता है कि पानी का जो प्यास है वो बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा जब आपको प्यास लगेगा तो आप पानी पीते जाएंगे, और उससे आपको गर्मी में, जैसे रहता है कभी कभी ये होता है कि प्यास नहीं लगता तो हम पानी नहीं पीते, लेकिन जब आपको प्यास लगते जाएगा तो आप पानी पीते जाएंगे, जिससे डिहाइड्रेट और जो होने की समस्या रहती है वो दूर हो जाती है। और साथ ही साथ बार बार पानी जब आपको पीते रहेंगे तो आपके शरीर का जो ताप है गर्मी में वो भी नियंत्रण में रहेगा। तो ये दो फायदे आपको इंस्टेंट आपको पता चलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, गर्मी और लू का प्रभाव जब कम होगा तो आपको गर्मी के दिन में नींद भी बहुत अच्छी आएगा, और नींद अच्छी आ रही मतलब आप समझ जाइए स्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी में आप एकदम शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ है जो इंस्टेंट आपको फायदे दिलाते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, बोरे और बासी पर शोध हो चुका है, तो एकदम परफेक्ट सही है, और ये सत्य है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह आप इसे पढ़ सकते हैं। बोरे बासी पर शोध हुआ है, भारत में तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ अमेरिका में भी शोध हुआ है, और यही पाया गया है कि इसे खाने से डिहाइड्रेशन की जो समस्या है, और साथ ही साथ जो बीपी है, ये दोनों कंट्रोल में रहते हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत लोगों को रहती है वो, और साथ ही बीपी, ये दोनों कंट्रोल में रहती है। तो बासी खाना फायदेमंद है भाई। ठीक है, भारत देश में तो बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में तो बोला जा रहा है, उसके अलावा अमेरिका पर भी जो शोध हुआ है उसमें यह पाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते। ठीक है, और एक फैक्ट पता चलता है कि भिगो कर रखने से चावल में क्या होता है। तो चावल में ऐसा एक शोध में देखो, 100 ग्राम चावल पे 3.4 मिलीग्राम आयरन होता है, लेकिन जब इसे 12 घंटे आप डुबा कर रखते हैं तो आयरन की मात्रा क्या है, कई गुना बढ़ जाती है। अब जैसे उसको खाने के बाद, ठीक है, आपके शरीर में जो आयरन 100 ग्राम खाने से 3.4 मिलीग्राम मिलता है, वो क्या है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो आयरन की मात्रा तो हमारे शरीर में बढ़ रही है,
उसके अलावा पढ़ सकते हैं आप सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम है, सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ पानी में भिगो कर रखने से इसे पचाना भी आसान होता है, इसे पचाना भी आसान है और आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छा है, समझ जाइए अस्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी में शामिल है भैया। तो ये यार साथ ही साथ पानी की मात्रा को बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। और कई व्यक्ति क्या करते हैं, जो बासी रहता है फिर उसके क्या है, उसमें अब भाई मिलाकर के सब्जी वब्जी खाते, तो फिर जो पानी रहता है सामान्य पानी ना बनकर बहुत ही स्वादिष्ट एक पानी बन जाता है और उसे पसिया बोलते हैं, उसे भी क्या करते हैं, पी लेते हैं भैया, ठीक है। तो आप देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो भी आए होंगे अलग अलग नेता के जो पेज को पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं बासी के पोषक तत्व क्या क्या शामिल है। सर कार्बोहाइड्रेट शामिल है, आयरन शामिल है, पोटेशियम शामिल है, कैल्शियम शामिल है, विटामिन शामिल है, मुख्य रूप से विटामिन ठीक है, विटामिन B12 इसमें शामिल है, और खनिज लवण और जल। तो जल तो सामान्य तौर पे रहेगा ही, लेकिन बाकी जो पोषक तत्व वो भी अवेलेबल है। सभी का बायो में आपको पता भी होगा क्या क्या इसके काम होते हैं, क्या तो आपको शरीर के लिए ये जितने भी चीज आपको दिखाई दे, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, विटामिन B12, ये सब शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये सब शामिल होते हैं बासी में, ठीक है। तो इसीलिए खाना फायदेमंद है। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु बहुत जगह पर ये बासी खाया जाता है, जहां जहां मेहनत कश लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ है, अब बाकी कुछ जगह के बारे में जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक पर रहते हैं वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, ऐसा माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पर, झारखंड पर, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मतलब देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है। बिहार में इसे गीला भात या पानी भात कहते हैं, बिहार में इसे क्या बोलते हैं, गीला भात और पानी भात कहते हैं। असम में इसे क्या बोलते हैं सर, असम में इसे पोइता क्या बोला जाता है, पोइता। फिर से समझ आ रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में बासी भात तो बोलते हैं, बिहार में इसे गीला भात बोला जाता है, असम में इसे पोइता कहा जाता है, उड़ीसा में इसे पोखला बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे ठीक है पंता भात के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो किनारे के जो पूरे जो प्रदेश के नाम जिसे बता वहां बासी खाया जाता है। और साथ ही साथ जो भारत है ठीक है साउथ तरफ भी इसे अच्छे चाव से खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बासी के कुछ अन्य उपयोग भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बासी है अगर आपको आज खाने का मन नहीं हुआ तो बासी कहीं वेस्टेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बासी के कुछ अन्य उपयोग है। ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हैं कि जो गौठान है ठीक है, जिसे कोटना बोला जाता है, बेसिकली हमारे घर पे होगा तो अपन इसे कोटना बोला जाता है। तो कोटना में भूसा वूसा के अलावा अगर आपका बासी बच गया और उस दिन आप खाने की इच्छा नहीं हुई या किसी कारण से आप खा नहीं पा रहे हैं तो आप गाय को भी खिला सकते, गाय भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर मान के चलो बासी बचा हुआ उस दिन बासी खाने की इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, जो हटारी मन रहते जी मन क्या करी, ठीक है, अपन साइंटिस्ट वाले दिमाग रहिए और बासी के जगह उसे क्या किया जाएगा, रोटी बना दिया जाएगा, अंगाकर रोटी बना दिया जाता है। साथ ही साथ फरा या मुठिया ठीक है, इसके भी बासी का जो बचा हुआ जो खाना रहता है उसी के उपयोग से बनाया जाता है। और ये दिखाई दे रहा है भाई बचपन में बहुत पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग में जो मांसा होता है तो क्या करते थे बचपन में हम लोग, क्या करते थे कांच को पूरा बारीक पीस लेते थे, फिर इसे फिर जो बासी भात है उसको रख लेते थे, ठीक है, और उसमें कुछ रंग लगा देते थे, ब्लैक कलर या रेड कलर, जो कलर का मांझा बनाना है वो कर देते थे। और जो नॉर्मल रस्सी रहती थी, नॉर्मल रस्सी उसे बांध देते थे भाई एक जगह से दूसरे जगह। और क्या है, जब झिल्ली पर ये तीनों चीज जो पेस्ट बनना है उसे रख कर ऐसे खींचते थे तो कलर भी आ जाता था। चिपकता किसके कारण था, ये बासी के कारण वो चिपकता था। और जो धागा है, जो सामान्य धागा था उसमें कांच के कुछ टुकड़े शामिल हो जाते थे, जिससे क्या है, जब पेच लड़ाते थे दूसरे के ठीक है मांझे या रस्सी को काटने का काम आता था। ये है डिटेल, अब भाई खुद किए हुए इसलिए बढ़िया तरीके से इसे बता रहा है। तो ये 3-4 जो उपयोग है सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सर कब और किन्हें बासी नहीं से परहेज रखना चाहिए। तो ऐसा है कि कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसके कारण बासी आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे बोला जाता है सूर्यास्त के बाद, मतलब सामान्य तौर पर जब शाम ढल जाती है तब नहीं खाना चाहिए। शायद हो सकता है आपको बॉडी को वो सूट ना करे, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा पदार्थ है, मतलब ठंडा पदार्थ है। सर अधिक वर्षा हो या ज्यादा ठंड के दिनों में इसे नहीं खाना चाहिए, इसीलिए आप सामान्य तौर पर देखते होंगे कि गर्मी के दिन में इसे ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। अस्थमा का कोई मरीज होगा जिसको सर्दी जुकाम या श्वसन तंत्र से मतलब जो तंत्र है उसमें रोगों से कुछ पीड़ित होगा, उसे नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नींद आने की समस्या से कोई ग्रस्त है, क्योंकि अभी फिलहाल बताया गया कि इसे खाने से आपको नींद आती है, अगर आपको ऑलरेडी नींद आने की समस्या है तो इसे खाएंगे तो और ज्यादा नींद आएगी, इसलिए आप दूर रह सकते हैं।
2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। ठंडी स्थानों पर रहने वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। अत्यंत गर्म भोजन का सेवन करने के तुरंत बाद, ठीक है, कुछ गर्म चीज खा ले, फिर उसके बाद तुरंत बासी खाएंगे तो गर्म और ठंडा दोनों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद, कोई अगर आपको बीमारी है, कोई लंबा बीमारी रहा होगा, उससे ठीक होने के तुरंत उपरांत ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कुछ दिन आपको रुक जाना चाहिए। धूप से तुरंत आ गया भाई, गर्मी चला थे, बड़ा लू चला था, तो घर आया तुरंत खाना, तो तुरंत नहीं खाना, पहले आराम कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद बासी का सेवन कर सकते हैं। या गठिया या बात रोग से कोई ग्रस्त होगा, उन व्यक्ति को भी ये बासी के सेवन से दूर रहना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी बाकी सभी लोगों तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि ये जो है ये कुछ समस्या है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको बासी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं सर, अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, हमारा वीडियो तो आपने देखा ही है। साथ ही साथ अगर और इस पे जानकारी चाहिए तो बासी नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसको सीएम साहब भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया, जिसके राइटर है कौन, डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित, और सरस्वती जो पब्लिकेशन है वो उनके प्रकाशक हैं, उन्होंने इसे प्रिंट किया। और एक बात और है कि जिन बच्चों को लगता है कि बासी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो मुझे मेरे पास उस बुक का पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, या हमारे जितने भी सारे ग्रुप बने हुए हैं वेदास के, वहां पे आपको कमेंट करना है, तो आपको वो पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में बासी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है, आप जमकर बासी खाते रहना। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़।